हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन बैच चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाली वीडियो में, जो शाम में हम लोग 8 बजे लाइव आते हैं, तो उसमें हम लोग ग्रुप डी का जो 2700 प्लस क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म के बुक का, उसी का हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक। जिसमें हम लोग 1870 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम लोग का 30 क्वेश्चन का टारगेट है, हम लोग को 19 तक पहुंच जाना है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। आरआरबी प्लेटफॉर्म जो 2700 प्लस क्वेश्चन है उसी से हम लोग करते हैं, ठीक। जिसमें अब ग्रुप डी वाला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब जो जेई वाला, जो आरआरबी जेई वाला है, वही वक्त चल रहा है, ठीक। उसके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको सोल्यूशन करना है बस, ठीक। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 1871 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। जो देखिए क्या दिया हुआ है, 1870 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। तो देखिए 1871 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा होता है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़, अगर आप डेसिमल का क्लास आज ही हम लोग किए थे, आज ही एक क्वेश्चन आ गया। जैसे ये दशमलव भाग 1.567 ऐसे हम लिख दिए, ठीक। तो ये जो होता है ना, इसको इंटीजर पार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर पार्ट कहते हैं, पूर्णांक। इसको पूर्णांक वाला भाग कहते हैं, ये पूर्णांक। और ये हो जाता है हम लोग का दशमलव भाग। ये वाला यहाँ से हो गया, ये दशमलव भाग हो गया, ये दशमलव भाग हो गया। तो ये जो दशमलव भाग होता है ना, जैसे कि यहाँ से दशमलव 5, 6, 7, ये दशमलव वाला भाग हो गया। तो ये हमेशा ऑलवेज 1 से छोटा होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से दशमलव वाला भाग हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 1 से ऑलवेज छोटा होता है। ये लेस देन 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रहेगा आपका कि दशमलव वाला भाग किसको कहते हैं, और ये पूर्णांक है और ये दशमलव वाला भाग है। तो दशमलव वाला भाग हमेशा 1 से छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1872 क्या बोला है कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री इंटू साइन 270 डिग्री, ठीक। इसका हमें वैल्यू निकालना है, साइन 270 डिग्री। तो देखिए कल इस टाइप का क्वेश्चन आया था, एक पाई में दिया हुआ था, तो पाई को हम डिग्री में चेंज किए थे, लेकिन ये तो डिग्री में ऑलरेडी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक। देखिए इस रूप में हम बदल लिए। अब आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा, ये कोऑर्डिनेट का नॉलेज आपको कल बताया था कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये 0 होता है, यहाँ 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है और 360 फिर यहाँ आ जाता है, ठीक। तब एक चीज़ देखिए, इसमें साइन कॉस ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव होता है और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ये बात आपको पता है, ठीक। तो अब देखिए ये साइन 90 प्लस थीटा, और एक बात और, ये 90 पे और 270 पे, यानी वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस पे मान चेंज नहीं होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव वैल्यू रहता है साइन कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 30 इंटू, अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 में जब कुछ भी जोड़ेंगे तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। और 180 पे चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। सबसे पहले तो माइनस में होगा क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इंटू, अब ये भी 180 प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा तो इसमें निगेटिव हो जाएगा, और 180 पे चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखिए माइनस माइनस गुणा में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब आपको सबका मान पता है, cos 30 का मान पता है, √3/2 हो जाता है। सबका मान आपको पता होना चाहिए वैल्यू। साइन 60 का भी वैल्यू कितना होगा? √3/2 हो जाएगा, और इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से 3/4 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग आराम से करके देख लिए। ये कोऑर्डिनेट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 73 नंबर, 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 बोला है कि एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंचती है।
एक और अन्य बस 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे आगरा पहुंचती है, किस समय मिली होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये आगरा हो गया, यहाँ आगरा से दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है, तो ये आगरा से खुलती है 5 बजे और यहाँ पे कितना बजे पहुँचती है दिल्ली, तो ये 12 बजे पहुँचती है। ठीक, एक दिल्ली से खुलती है आगरा के लिए, तो ये 8 बजे खुलती है और यहाँ कब पहुँचती है, यहाँ पे आपका तो 3 बजे पहुँचती है। ठीक, तो देखिए ये जो दिल्ली आगरा से दिल्ली जा रही है, आगरा से दिल्ली जाने वाली, आगरा टू दिल्ली जाने वाली बस कितना समय ले रही है, तो 5 बजे खुली है और 12 बजे पहुंच गई, यानी कि 7 घंटा ली है। कितना घंटा ली है, 7 घंटा। और दिल्ली टू आगरा जाने वाली, दिल्ली टू आगरा जाने वाली ये कितना समय ली है, तो 8 बजे खुली है और 3 बजे पहुंच गई है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये भी 7 घंटा ले रही है, ये भी 7 आवर ले रही है। ठीक, तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले थे कि ये दूरी तो कुछ दिया नहीं है, तो दूरी अपने मन से हम मान लेंगे जो एक इसका गुणांक हो, सभी के समय का, दोनों के समय का एलसीएम हो, कटने वाला संख्या रहे, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए या फिर कटने वाला कोई संख्या ले लीजिए जो 7 से कटे, बड़ा भी ले सकते हैं छोटा भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर दोनों अलग अलग रहता तो उसका एलसीएम ले लेते हैं हम। तो यहाँ से हम मान लेते हैं 28 ही मान लीजिए, 7 चौक 28 कट जा रहा है, ये मान लेते हैं कि 28 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। ठीक, 28 किलोमीटर है। तो अब एक चीज देखिए कि ये 5 बजे खुल रहा है और ये 8 बजे खुल रहा है, तो इसको भी हम 8 बजे तक चला देते हैं। 8 बजे तक मान लीजिए इतना दूरी कवर कर लिया। और एक चीज थोड़ा सा, अब इसका हम स्पीड निकाल लेते हैं, ये दोनों का हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस जब 28 माने हैं तो 28 में 7 से भाग देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये भी हो जाएगा, और इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम इसको 8 बजे तक यानी 3 घंटा चलाएंगे तो ये 4 3 12 कवर कर लेंगे। ये दोनों टोटल दूरी 28 किलोमीटर है, तो इसमें ये 12 इधर कवर कर ली। ठीक, ये 3 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 12 कवर कर लेगी। तो अब जो बीच का दूरी बचा वो कितना बचा, तो 28 में से 12 घटा दीजिए, 6, 16 बच जा रहा है। यहाँ पे कितना बच जा रहा है, 16। तो दोनों के मिलने का समय अब क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी 16 बचा हुआ है और सापेक्षिक चाल लगता है हमेशा, तो सापेक्षिक चाल ये 4 के स्पीड से जा रहा है, ये भी 4 के स्पीड से, तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 2 घंटा में ये दोनों गाड़ी मिल जाएगी। और 2 घंटा में कब से, तो 8 बजे से हम जोड़ेंगे, क्योंकि 8 बजे अब इसका हम दोनों का टाइम ला दिए हैं। तो मिलने का समय क्या होगा, मीटिंग टाइम मिलने का समय क्या होगा, यहाँ से मिलने का समय बराबर 8 + 2 घंटा लगा है, यानी कि 10 बजे ये दोनों जाकर के मिल जाएगी। ठीक, 10 बजे मिल जाएगी, 10 AM में। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और समझ लीजिए। 7 घंटा ये भी ले रही है, 7 घंटा ये भी ले रही है, तो हम 7 से कटने वाला कोई संख्या, टोटल डिस्टेंस 28 मान लिए, कुछ भी आप मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक, अब ये 8 बजे तक इसको चला दे, क्योंकि ये 5 बजे चली है और 8 बजे चली है, दोनों का स्टार्टिंग समय सेम होना चाहिए रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए। तो 8 बजे ये भी चली तो 12 घंटा दूरी, 12 किलोमीटर दूरी तय कर ली 3 घंटा में, 4 3 12। तो अब दूरी जो है 16 किलोमीटर बच गया है। तो 16 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगेगा, तो सापेक्षिक चल ये इधर से चलिए, इधर से चलिए, तो जुड़ जाएगा 4 4 8, यानी 2 घंटा लगेगा। तो 8 बजे से 2 घंटा और 2 घंटा जोड़ लेंगे, यानी कि 10 बजे दोनों घड़ी दोनों क्या होगी, गाड़ी मिल जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 74 नंबर, देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 74 बोला है हमारा, x का मान दिया हुआ है, x बराबर 3 - √2 दिया हुआ है। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है ना कि x² 3x² + 2x -4, इसका हमें वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x² वाला टर्म यूज हुआ है, 3x² है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, ये x² का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए हो जाएगा 3 3 के 9 और √2, ये √2 है ना, तो 9 और 2 11 - 2√AB, a² + b² कर लिए, तो 9 और 2 11 और -2√AB, यानी कि 6√2 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, इस मान को यहाँ पे रख देंगे सिंपली। 3 × x² का वैल्यू आया है 11 - 6√2 + 2 × x का मान यहाँ से देखिए क्या है, 3 -
√2 है, ठीक, और -4 हो गया। मान गुना कर लीजिए, 11 तिया 33 माइनस 36 18 √2 हो जाएगा, और प्लस 3 दूना 6 और -2 √2 हो जाएगा, ठीक, और -4 हो गया। तो देखिए गुणा कर लीजिए, 33 और 6 39, 39 में से 4 चला जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, -18 और ये 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 18 2 20 √2 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 35 माइनस 20 √2, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ से नहीं क्लियर तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए सिंपल था, x² कर लिया और सबके मान को यहाँ रख के हमने क्या कर लिया, इसको जोड़ लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 20 √2, ऑप्शन नंबर ए। 74 75 देखिए, 74 हो गया, 75 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 1299 गुणे 1299 का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको 2 बार हम गुणा नहीं करेंगे, देखिए कैसे आसान हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1299 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 1300 माइनस 1 कर लेंगे। ऐसा जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, 1300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होता है। तो इसका होल स्क्वायर 169 पे 2 0 हो जाएगा और 4 0 हो जाएगा ना, 2 0 है तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 169 301 हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और -2ab, तो 2ab मतलब 13 दूना 2600 यहाँ पे घट जाएगा। इसमें से अगर 2600 हम घटा लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा आंसर, 1 यहाँ 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ 168 बच जा रहा है। तो 168 74 01 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। बस सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर का 169 00 4 टाइम्स 0 हो गया और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 इसमें जोड़ जाएगा और 2ab मतलब 13 दूना 2600 इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 168 74 01 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है ये। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आसान था। 76 बोला हुआ है कि दो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड का दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 903 दिया हुआ है। तो कह रहे हैं इनका एलसीएम क्या होगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम भी हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। बहुत बार आपको बताए हैं कि अगर दो गो अभाज्य संख्या ए और बी, दो अगर अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो इनका एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम ए इंटू बी, यानी इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम हो जाता है। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ बराबर हमेशा 1 होता है, क्योंकि दो अभाज्य संख्या का कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान। ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा हुआ है, एलसीएम उनका गुणनफल ही हो जाता है और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो यहाँ गुणनफल 903 दिया है तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसा 10 पैसा और 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्का है, ठीक। और सिक्का का रेशियो यहाँ दिया हुआ है हमें। देखिए सिक्का का अनुपात यहाँ से दिया हुआ है, किस रेशियो में सिक्का है, तो 1:2:3 के रेशियो में सिक्का है, ठीक। अब यहाँ से एक बात बोलिए, जब भी सिक्का दिया रहता है ना तो रुपया टोटल हम लोग का दिया रहता है। रुपया टोटल हम लोग का इसमें दिया है कि 30 रुपया है बैग में, तो 5 रुपये का सिक्का पूछता है। अच्छा एक चीज बताइए कि 25 पैसा के एक गो सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा मेरे पास, 25 पैसा हो जाएगा। रुपया बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 10 पैसा के 2 गो सिक्का है तो 10 दूना 20 पैसा हो गया, और यहाँ 5 पैसा के 3 गो सिक्का है तो ये 15 पैसा हो गया। तो टोटल रुपया मिलाकर कितना हो रहा है, 25 15 40 और 20 60 पैसा हो जा रहा है। और इस 60 पैसा का वैल्यू हमारा इधर रुपया में कितना दिया है, 30 रुपये दिया हुआ है। अच्छा 30 रुपये को पैसा में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। इसका मतलब 60 का वैल्यू इधर 3000 हो गया, 60 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्का कितना है। देखिए सिक्का के तो
सिक्का जाएंगे, रुपया पूछे तो रुपया जाएंगे। तो 5 पैसे का सिक्का यहाँ पे 3 गो है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने सिक्के हैं 5 पैसे के, तो 150 सिक्के हैं। अगर पूछता कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 1 का वैल्यू 50 है तो 2 का वैल्यू 100 हो जाता है। पूछता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 85 हो जाएगा। तो रुपया पूछे कि 1 रुपए के कितने रुपए हैं, तो इसमें मान रख देंगे, और ये पैसा में तो रुपए में बदल लेंगे। बहुत आसान चीज है ये चीज। ठीक, जो भी पूछे यहां से निकल जाएगा। एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के का रेशियो इतना दिया है, तो अगर 25 पैसा का आपके पास 1 सिक्का है, यानी कि आपके पास 25 पैसा है। 10 पैसा के 2 सिक्का है तो 20 पैसा हो गया। 5 पैसा के 3 सिक्का तो 15 पैसा। टोटल मेरे पास पैसा 60 आ रहा है, और इधर 30 रुपया था, उससे पैसा में बदल लिए। यानी 60 यूनिट का वैल्यू 3000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है आपका, 50,000 है। तो हमें पूछा था कि 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन इस टाइप का। 78 नंबर क्वेश्चन है ये। 78 क्या कह रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। उसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। देखिए, शादी के समय की आयु बोल रहा है और वर्तमान बोल रहा है, ये वर्तमान बोल रहा है। ठीक, तो वर्तमान को अगर 1 मान लेंगे तो कह रहा है कि उसकी आयु, उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। शादी के समय जो आयु था इसका 5/6, यानी कि 5/6 हो जाएगा। 1 का 5/6 मतलब 5/6। तो इसको अगर रेशियो में बदल लेते हैं तो 5:6 आ जा रहा है। देखिए, शादी के समय 5 था और वर्तमान में कितना हो गया, 6 हो गया। सिंपल हम रेशियो में बदल लिए। ये 1 माने थे तो इसका 5/6, ये 5/6 ही हो जाएगा। तो रेशियो में बदले 5/6 आ गया। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि यहाँ कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और ये बोल रहा है कि शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। इसका मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, यहाँ से 8 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उसकी आयु से 10 वर्ष कम थी। तो पहले हम इसके शादी के समय इसका उम्र निकालते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो शादी के समय देखिए ये 5 यूनिट का था, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब कि ये अपने शादी के समय 40 साल का था राजन। ठीक, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उसकी बहन 10 वर्ष कम थी उससे, तो इसकी सिस्टर कितनी हो जाएगी, इसकी सिस्टर जो हो जाएगी 40 में से 10 घटा लीजिए, यानी कि 30 वर्ष की हो जाएगी। कब, तो इसके शादी के समय। अब हमें क्या पूछा है कि उसकी बहन की इसकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, वर्तमान। तो जब इसके शादी के समय ये 30 साल की थी और उसका शादी 8 साल पहले हुआ है, यानी कि वर्तमान कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष हो जाएगी। 8 हमें जोड़ लेंगे इसमें, क्योंकि ये शादी के समय का उम्र है 30 वर्ष और 8 साल पहले उसका शादी हुआ था। तो अभी वर्तमान में उसकी सिस्टर कितनी है, तो 38 वर्ष की है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया है तो एक बार और समझ लीजिए। इसका रेशियो बोल रहा था कि वर्तमान का 5/6 है, तो 5:6 आ गया। 1 यूनिट पहले शादी हुआ था जो कि 8 वर्ष के बराबर है, तो वर्तमान नहीं निकलना है, शादी के समय। तो शादी के समय ये 40 साल का था और इसकी सिस्टर 10 साल छोटी थी, यानी कितनी थी, 30 की थी। तो सिस्टर का वर्तमान पूछ रहा है, तो 8 इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि उसका शादी कब हुआ था, 8 साल पहले हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। 79 देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत आसान चीज है, आप आसानी से कर रहे हैं, बहुत आसानी से। क्वेश्चन पूरा देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा ही आएगा। ठीक, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया है और साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो वार्षिक दर निकालें। देखिए यहाँ से आप 2-3 बातें आपको पता होगा कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर ये 2 साल का एसआई हमें दिया हुआ है, एसआई जो है 2 साल का टोटल 300 रुपया है, तो हर साल का पहला साल का एसआई 150 रुपया होगा और दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, 150 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, इक्वल होता है। तो 150 हमने बांट दिया। उसके बाद से ये भी बात आपको पता होगा कि अगर समान धन रहा है तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। तो अगर सीआई की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला साल में ये 150 मिलेगा और 2 साल का सीआई दिया हुआ है 309 रुपया, इसका मतलब ये 159 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दोनों साल मिला करके 309 रुपया है। ये बात क्लियर हुआ। पहला साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है अगर मूलधन सेम रहे तो, ठीक। और साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है और ये चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का अगर
150 हुआ तो अगला साल का कितना हो जाएगा 159 रुपया, क्योंकि 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया है। तो अब यहाँ से देखिए कि ये 9 रुपया बढ़ रहा है, अर्थात यही 150 का कितना प्रतिशत है, यही हम लोग का रेट निकल जाएगा डायरेक्ट। बात यहाँ से क्लियर हुआ, डायरेक्ट आपका रेट निकल जाएगा, क्योंकि जो बढ़ा हुआ है जो ब्याज, वही बढ़ा हुआ ब्याज टोटल जो है पहला वाला ब्याज का कितना परसेंट है, ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है, तो वही निकाल लीजिए डायरेक्ट। ये 0 से 0 का खत्म हो गया, 3 हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 3 9, यानी 3 दूना 6% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया हुआ है। बात क्लियर हुआ है यहाँ से? फिर एक बार समझ लीजिए, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है तो 150 हर साल का बराबर हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का साधारण ब्याज, दूसरा साल का चक्रवृद्धि, पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो ये दोनों 150 रुपया हो जाएगा। और ये 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 309 दिया है तो अगला साल का, दूसरा साल का कितना हो जाएगा 159 रुपया, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 309। तो ये 9 रुपया जो बढ़ रहा है, 9 रुपया, ये टोटल 150 का कितना प्रतिशत है, तो 6%, यही हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी ब्याज की दर क्या है तो 6% है, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ हम लोग का? तो यहाँ से क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 80 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या बोला है, 1880 नंबर, कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल। देखिए हम ज्योमेट्री भी पढ़ाए हुए हैं, 10 वीडियो डला हुआ है ज्योमेट्री का, तो अगर आप उसको देख लीजिएगा तो बहुत आपको चीज़ें फायदा होगी। ज्योमेट्री में आपको एक बात बताए थे कि किसी भी त्रिभुज के, ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो तुरंत बना लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के अंतः त्रिज्या क्या होता है, अंतः त्रिज्या बराबर 2a/p हो जाता है, 2 गुणे एरिया बट्टा पेरीमीटर हो जाता है, ये बात बताए हुए हैं। ठीक, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है 2a/p होता है। तो यहाँ त्रिज्या हमें दे दिया है 3.5 दे दिया हुआ है, और एरिया हमें पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, और परिमाप भी दे दिया 28 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या रखा हुआ है, बहुत आसानी से हो गया, इसको कटा देंगे तो 2 से 14 मर्थ में कट जाएगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा, तो 14.570 जीरो हो गया, दशमलव दे देते हैं, 14 42 और 7 49 हो जा रहा है, इसको हटा दीजिए, यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो कितना आसान है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है 2a/p हो जाता है, 2 गुणे एरिया बट्टा पेरीमीटर। तो त्रिज्या हमें दिया हुआ था, 2 गुणे एरिया नहीं पता था, पेरीमीटर रख दिए, यानी कि 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, 81 बोला है कि 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलो मकई खाते हैं, तो केवल 21 घोड़े 300 केजी मकई कितने दिन में खाएंगे। M1D1 का क्वेश्चन आ गया। ठीक, आदमी घोड़े कितने दिन में करते हैं, तो वही वाला होगा। जी हाँ, जो यहाँ पे वो इतना किलो गेहूं खाते हैं, यानी उस काम करते हैं, तो वो काम हो जाएगा। तो M1D1 H1 बटा आपको W1 बताए थे। तो देखिए यहाँ से 42 घोड़ा 27 दिन में जो मकई खाते हैं उसको नीचे रखना होगा, क्योंकि उनका वो क्या है, काम है। तो ये 270 केजी मकई खा लेते हैं। अब दूसरे ग्रुप में क्या कह रहे हैं कि 21 घोड़ा कितने दिन में, ये दिन हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं, 300 केजी मकई खाएंगे, यही बात हमें पूछा हुआ है। तो x का वैल्यू निकाल देना है यहाँ से, सिंपल। M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 H2 बटा W2। यहाँ पे h नहीं है घंटा वाला, तो देखिए आप कटा दीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल, 21 दूना यहाँ से 42 हो जा रहा है, नहीं x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर गुणा कर लीजिए, 30 दूना 60, अर्थात 60 दिन में वो 300 केजी मकई खाएंगे 21 घोड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ कि 2:3 के अनुपात वाली दो संख्या का एलसीएम 48 है। यहाँ पे एलसीएम हमें इनका दे दिया हुआ है 48 है। ठीक, तो अब कह रहा है कि इनका योग क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस रेशियो का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ एलसीएम दिया हुआ है। तो 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इस 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 48 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 8 निकल गया, 6 8 48। तो योग पूछा हुआ है, यानी योग 3 2 कितना हो जाएगा,
जा रहा है 5 हो जा रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 8 पचे 40 हो जाएगा। यानी इसका योग जो हो गया, योग यहाँ से कितना निकल जाएगा हम लोग का 40 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हुआ कि नहीं? जो दिया था वो निकाल लिए, एलसीएम दिया था, एलसीएम निकाले 48, तो 6 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू 8। अब योग पूछ रहा था तो 3 2 5 8 5 40। अंतर पूछता 3 में से 2 गया 1 8 हो जाता। एचसीएफ पूछता 3 2 का एचसीएफ 1 1 ही 8 ही हो जाता। जो पूछेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1883 नंबर क्या बोला है, कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब देखिए स्टार के स्थान पर पूछा हुआ है 1/1/4 प्लस 1/1/6 दिया हुआ है यहाँ से, और माइनस 1/1/8 दिया हुआ है, इक्वल टू स्टार प्लस 1/1/12 दिया हुआ है। ये हमें दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये इधर प्लस में है, इसको हम इधर लेके चले आएंगे बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि हम इसको यहाँ से मिटाकर माइनस में 1/1/12 लिख देते हैं, तब इधर लिख देते हैं स्टार। कोई आपत्ति नहीं है ना, स्टार का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। अब इसको पूर्णांक तोड़ने नहीं जाएंगे, सिंपल देखिए 1 1 2 2 में से ये 2 गया यानी कि 0 हो गया। पूर्णांक में कोई संख्या ही नहीं है। अब तो पूर्णांक में नहीं है तो केवल अब ये बच गया 4 6 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो 4 6 के 24 प्लस 6 4 के 24 माइनस 8 3 के 24 और माइनस 12 दूना 24। अब सिर्फ कर लीजिए क्योंकि पूर्णांक में कोई संख्या ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 5/24 जो हो जाएगा स्टार का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ से पूर्णांक तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बचपन में हम लोग पूर्णांक तोड़ के बनाते थे। कंपटीशन दे रहे हैं, देखिए 1 1 2 और 2 में से 2 गया 0। पूर्णांक में अब कोई संख्या नहीं है, सिर्फ ये बट्टा वाली संख्या है, तो इसका एलसीएम 24 हो जा रहा है। 4 6 24, 6 4 के 24, 8 3 के 24, 6 4 10, 10 में से हम 5 घटा लिए यानी 5/24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 84 बोला है कि ए और बी की आयु का रेशियो दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है। ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है और उनकी आयु का योग 11 है। देखिए यहाँ से 6 5 11, 11 ने दिया 55 दिया हुआ है। आयु का योग कितना है 55 है, और यहाँ रेशियो का योग कितना है 11। 11 का वैल्यू 55 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। तब क्या पूछा है देखिए, ए का पूछ रहा है या बी का? ए का पूछा हुआ है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 5 25 वर्ष हो जाएगा। अगर पूछता कि बी का कितना हुआ तो 6 का वैल्यू 6 5 30 वर्ष हो जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान पर का अंक 3 है। यदि इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए नोट करके आज लिख लीजिएगा, गांठ बांध करके एकदम एक नोट में लिख लीजिएगा कि अगर संख्या पूछा जाए तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन है हमारा 73 63 43 53। पहला बात तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है। बोला है कि इकाई वाला अंक क्या है 3 है, तो सब में 3 3 है, इससे तो संख्या नहीं पता चल रहा है। उसके बाद बोला है कि इसके अंकों का योग संख्या का 1/7 है। अच्छा देखिए अंकों का योग निकालेंगे तो ये 7 3 10 हो जाएगा, और इसका 1/7 जब निकालेंगे तो ये 9 आ रहा है, अर्थात ये बराबर नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। अब यहाँ आ रहा है सॉरी 1/7 जब निकालेंगे 1/7 तो ये तो आपका कठिन ही रहा है, 10 नहीं आएगा। इसके अंकों का योग कितना हो गया 6 3 9, और इसका 1/7 निकाल रहे हैं तो 7 9 63। देखिए दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो यही संख्या हो जाएगी। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 63 वाला आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ। जब भी संख्या पूछे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से पहला सब सेटिस्फाई करे, सबके इकाई अंक 3 है तो यहाँ से कोई भी छट नहीं रहा है। उसके बाद बोला है कि अंकों का योग जो है, अंकों का योग इसका 10 हो गया, जो संख्या के 1/7 है, तो 1/7 यहाँ 10 नहीं आ रहा है, और इसका 63 का 1/7 निकाले तो 9 अंक में कट जा रहा है, और अंकों का योग भी क्या है 9 है, अर्थात ये दोनों बराबर आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 86 नंबर देखिए 86। जहां भी संख्या पूछा जाए ऑप्शन से करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो देखिए अभी बनाए थे आप, अभी आपको बताए थे 3:5 है, उनका एलसीएम 75 है। देखिए यहाँ पे एलसीएम हम लोग का 75 दे। क्या बोले थे कि इनका हम एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम है तो एलसीएम निकालेंगे, तो 5 3 15 इनका एलसीएम हो जाएगा, और इस 15 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 75 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तब हमें पूछा क्या है देख लीजिए, पूछ रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो 3 5 का एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो
वो 1 ही हो जाएगा। 3 और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग का 1 का ही वैल्यू था 5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन ये था। 87 नंबर देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी आया हुआ था 86 नंबर जैसा। अब 87 हमें कह रहा है कि यहाँ बोला हुआ है कि 2508 में हमें भाग देना है 12.54 और प्लस x इंटू 11 बराबर 200 है। ठीक, तो कह रहा है कि x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा निकालिए। देखिए बहुत सिंपल है, इसको जब हम इससे भाग देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो कर लिए, और जब ये भाग देंगे यहाँ पे तो ये 2 मर्थ में कट जा रहा है। 2 मर्थ में यानी कि यहाँ पे कितना आ जा रहा है 200। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा। ये 200 मर्थ में यहाँ पे कट जा रहा है, तो इतना का वैल्यू हमारा कितना हो गया 200 हो गया। तो 200 प्लस 11 x इजकल टू 200 हो गया। 2 से इधर जाकर घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 में 11 से भाग देंगे क्या आएगा 0, तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला बढ़िए, 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि 0.04 गुणे 0.123 का हमें वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यानी क्या आ जा रहा है 4 तिहाई 12 कर 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, और 4 एकम 4, 492 बट्टा ये कितना हो जा रहा है 1 पर 5 जीरो हो जा रहा है। ठीक, 2 3 5 हो जा रहा है। इसको जब ऊपर ये पावर के रूप में लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे है तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ऊपर जाएगा तो 492 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? बहुत सिंपल। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 4/100 कर लिए, दशमलव हटा के 123/1000 दोनों को गुणा किए, 492 बट्टा 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख को 10 के पावर 5 लिख लेंगे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 89 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 89 नंबर, पी किसी काम को 18 दिन में कर लेता है। पी अकेले 18 दिन में कर लेता है, और P और Q साथ मिलकर 15 दिन में। P और Q साथ मिलकर कितना, तो 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, 90 हो जाएगा। ये टाइम हो गया। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, इफिशियंसी। भाग देंगे, 18 5 90 हो जाएगा, और 15 6 का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्षमता भी निकाल लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये पी क्यू का क्षमता 6 हो गया। अब हमें बोला है कि दोनों ने काम शुरू किया और 10 दिनों तक काम किया। दोनों की क्षमता का योग अगर 6 है तो ये 10 दिन काम करेंगे, यानी 6 गुणे 10 कितना हो जाएगा 60 काम हो जाएगा। तो 60 काम अगर इसमें से घटा लेते हैं तो और कितना काम बचा हुआ है, शेष 30 काम बचा हुआ है। तब क्या कह रहा है हमें कि पी शेष काम को कितने दिन में करेगा। इसको पी को पूछ रहा है कि कितना दिन में करेगा। तो पी का क्षमता यहाँ से देख रहे हैं 5 है, तो इसको हम 5 से भाग दे देंगे, तो 5 6 के 30, अर्थात 6 दिन में पी इसे कंप्लीट कर लेगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझ लीजिए। 18 दिन में दोनों मिलकर 15 दिन में टोटल वर्क 90 हो गया। 18 5 90, 15 6 के 90। ये बोला है कि दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, तो 6 दहा के 60 काम घटा लिए, 30 बचा, और 30 को ये पी कितना दिन में करेगा, तो 5 6 के 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आइए, 90 नंबर क्या कह रहा है। 1890 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 64 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 83 रुपए 20 पैसे हो जाती है। देखिए 64 रुपया है, और ये 2 वर्ष में कितना हो जा रही है यहाँ पे, तो आपका 83 रुपये 20 पैसा हो जाती है। ठीक, अब बोल रहा है हमें कि 86 रुपया जो है 4 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। इसी दर से रेट यही रखना है, तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं ना, सिंपल है रेट। यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का जो ब्याज हो जाएगा, ये 20 पैसा हो जाएगा, और यहाँ घटा लेंगे तो 13 में से 4 गया 9, 19 रुपया 20 पैसा मिल जा रहा है ब्याज इसमें। तो ब्याज बराबर मूलधन 64 रुपया है, मूलधन गुणे समय 2 वर्ष है, रेट हमें नहीं पता है, और बट्टा 100 कर लेते हैं। यहाँ से अगर ये हटाते हैं तो नीचे 100 आ जा रहा है, ये दोनों खत्म हो जाएगा,
अब देखिए तो यहाँ से ये 30 मंथ में कट जा रहा है और 2 से 15 मंथ में कट गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया, 15% निकल गया। तो अब आराम से कर लेंगे। 86 रुपया है, हमें पूछा हुआ है ना कि मिश्रधन कितना होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से मिश्रधन भी निकाल सकते हैं या फिर ब्याज निकाल करके, ब्याज बराबर क्या होगा, तो 86 गुणे 4 गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है, तो 15 और बट्टा 100 हो जाएगा। ये देखिए 5 3 15 और 20 25 100, ये 10 हो जाएगा और यहाँ से 2 मंथ में कट जाएगा, यानी कितना हो जा रहा है, 3 दूना 6 जाएगा 36 का 6 3 6 8 48 और 3 51 रुपया 60 पैसा जो है ब्याज हो गया और ये 86 रुपया मूलधन है। तो यहाँ जोड़ लेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा कितना रुपया, 60 पैसा 6 1 7 और 8 5 13 हो जाएगा, 137 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो इससे हमने क्या किया, रेट निकाल लिया और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया। बात क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन से आराम से ही बना लिया, असाधारण ही क्वेश्चन था तो साधारण तरीका से ही बन गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, 15% आया, तो 15% से यहाँ ब्याज निकल रहा है 51 रुपये 60 पैसा, तो हम 86 रुपया जो मूलधन था उसमें जोड़ लिए, 137 रुपया 60 पैसा आ जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 91 नंबर बोला है 91 कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या बताए थे कि प्लेटफॉर्म और खुद के लंबाई को पार करेगी, तो इसको कितना समय लग जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा यहाँ इसका स्पीड हो जाता है। ठीक, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को और पार करती है तो प्लेटफॉर्म को और खुद की लंबाई को भी पार करती है। तो यहाँ कितना समय लगा है, इसको बोल रहा है कि 10 सेकेंड का समय लगा है, तो समय बराबर यहाँ इसी पे रख देते हैं, समय बराबर दूरी है कितना, तो देख लीजिए दोनों का 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 100 मीटर, तो ये 220 ऊपर हो जाएगा और बट्टा एस हो जा रहा है। यानी स्पीड निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग देंगे, 0 0 कैंसिल, यानी इसका स्पीड कितना निकल जाएगा, तो 22 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो क्या बताए थे, 18/5 से हम गुणा कर लेंगे इसे, तो देखिए 18 दूना 36 के 6 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, इतना बट्टा 5 हो जा रहा है, भाग दे दीजिए, 5 7 35, 4 हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर, नहीं समझ में आया क्या। देखिए जब भी टाइम बराबर क्या होता है, दोनों के लंबाई का योग बटा समय, तो स्पीड हो जाएगा, तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, तो दूरी हो जा रहा है दोनों के लंबाई का योग और समय 20, यानी कि 22 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और जब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, हालांकि आसानी है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बता, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या हुआ, दो भुजा यहाँ पे इक्वल है, ये दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है। ठीक, तब कह रहा है कि इसके परिमाप जो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर दिया है, इसका आधार समान भुजा का अच्छा देखिए समान भुजा यहाँ लिख देते हैं, ये समान भुजा हो गया और ये आधार हो गया। तो समान भुजा को अगर 1 मानते हैं तो आधार इसका 6 बट्टा कितना है 5 है, तो यहाँ से दोनों का अगर रेशियो निकाल लेते हैं तो 5:6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समान भुजा अगर 5-5 यूनिट का है तो ये क्या है 6 यूनिट का है। ठीक, यहाँ पे यूनिट लिख लिए, रेशियो ही जो था वो। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि इसका परिमाप 32 है, अच्छा एक चीज देखिए 6 5 11 और 5 कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है, परिमाप मतलब कि सभी भुजा का योग, तो यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू अगर 32 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात ये भुजा 10 है, ये भी भुजा 10 है और ये कितना है यहाँ से 12 है। अब इसका एरिया हमें पूछा हुआ है, तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो ना, इस पे लंब डाल दीजिए, तो ये लंब क्या करेगा, इसे 2 भाग में बांटेगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। तो ये 12 है तो ये 6 में क्या करेगा डिवाइड कर लेगा। अच्छा एक चीज बताइए कि ये समकोण त्रिभुज में ये 6 है और ये 10 है, तो ये इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट 8 निकल जाएगा। कैसे निकला, पाइथागोरस प्रमेय से, ये 6 है ये 10 है, तो 10 दां के 100 में से 36 घटा लिए तो 8 हो गया, तब इसका एरिया आराम से निकल जाएगा। देखिए एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2, आधार ये टोटल कितना हो गया 12 और हाइट हम कितना निकाल लिए 8 निकाल लिए हैं, तो 2 से 6 हो जाएगा, 6 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है।
बात अभी नहीं आपको समझ में आई होगी तो देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। दोनों का रेशियो दिया हुआ था, बोला था कि आधार जो है समान भुजा का 6/5 है, तो यहाँ से रेशियो निकाले तो 5:6 आ गया। इसका मतलब जो समान भुजा है वो 5 है और आधार कितना है 6 यूनिट है, तो ये 5 लिख लिए, ये भी 5 हो जाएगा ना, समान भुजा 5-5 यूनिट का है और ये कितना है 6 यूनिट का है। लेकिन इसका परिमाप बोला है कि 32 है, और यहाँ जब हम परिमाप निकाल रहे हैं तो 5, 5, 10 और 6 16 आ रहा है, तो 16 यूनिट का वैल्यू 32 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब ये सब भुजा 2-2 गुना है, 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 5 का वैल्यू 10, 6 का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, तो समद्विबाहुओं का एरिया निकालना हो तो हम लंब डाल देंगे, तो इसे 2 भाग में बांटेगा, यानी 6-6 में बांट देगा। और इस समकोण त्रिभुज में ये 6 है आधार और ये कर्ण जो है 8 है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा आपका, तो 8 हो जाएगा। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, आधार पूरा यहाँ से यहाँ ले लिए 12 और ऊंचाई ये निकालने कितना है 8, तो हम लोग का आ जाए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, बहुत आसानी से इस चीज़ को हम लोग को करना है ज्योमेट्री को। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 176 प्लस √2401। देखिए 2401 का अगर आपको वर्गमूल याद है ना, बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए हमको याद है कि इसका वर्गमूल क्या होता है 49 होता है। तो अगर नहीं याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इसका, तो 49 इसमें हम जोड़ लेंगे। इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का 49 आ गया, तो 49 जोड़ लीजिए। 9, 6, 15 अगर 5 8 से ले 1, 7, 4, 11, 1, 12 कर दो, 225 हो जा रहा है। अब 225 का भी वर्गमूल आपको नहीं पता है, 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15। याद है ना 225 का वर्गमूल कम से कम आप 20 तक याद कर लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या 18,52,20 है, यानी 1,85,220 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमको पहले पता नहीं है कितनी थी, 3 वर्ष पहले मान लेते हैं x थी, और 10% की दर से हर साल क्या और 5% की दर से बढ़ रही है, तो पहला साल में कितना हो जाएगा 105/100 हो जाएगा। ठीक, 5% की दर से बढ़ी, तो फिर दूसरा साल में भी क्या हो जाएगा 105/100 हो जाएगा, तीसरा साल में भी क्या हो जाएगा 105/100 हो जाएगा, और 3 साल के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जा रही है, तो 1,85,220 हो जा रही है। तब x का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, देखिए कितना आसान कर लिए। 3 वर्ष पहले हमें नहीं पता है, हर साल 5-5% बढ़ रही है, अब इतना हो गई। सिंपल क्वेश्चन, देखिए यहाँ से ये 21/20, ये भी हो जाएगा 21/20, बस कटा लेना है और कुछ इसमें नहीं है, 21/20 हो जाएगा। 7 से कटा लेते हैं, 7 3 के 21, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 4 18 हो जा रहा है, तो 7 6 के 42, 43 44 45 हो जा रहा है, यानी 32 हो जा रहा है, तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 7 छक 42 हो जा रहा है। फिर यहाँ 7 3 के 21, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 3 के 21 5 हो जा रहा है, 7 3 के 21 5 और 54 हो गया, तो 7 7 49 50 51 52 53 54 7 8 56 हो जा रहा है। फिर 7 से कट जाएगा, 7 3 के 21 और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 36 37 7 चौक 28 हो जा रहा है। अब ये 3 3 के 9 29 27 दूना 54, ये कितना आ गया, यहाँ पे हम डायरेक्ट कटा देते तो ये 20 मिनट में कट जा रहा है। तब इसको x का वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर तिरछा गुणा कर लेना, 20 गुणे 20 गुणे 20 आया, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा ना। 16 पे हम लोग का 1 2 3 4 गो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 1,60,000 थी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आसान है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, 5% बढ़ रहा था, तो 105/100 105, डायरेक्ट आप 21/20 भी लिख सकते थे, 5% का मतलब होता है 21/20, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए हमने पूरा कटा करके निकाल दिया। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्या कह रहा है। 95 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक, 95 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10:30 से बदलकर 10:02 में जो है 60 डिग्री हो जाता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की चाल कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जैसे ऊपर की ओर उड़ रहा है, एक गुब्बारा जो है ऊपर की ओर उड़ रहा है, तो इससे कितना मीटर की दूरी पर देखने पे हमें, तो बोला है कि 300 मीटर की दूरी से देखने पर हमें ये पता चलता है कि 10 बजे, यहाँ अगर गुब्बारा 10 बजे है, ये 10 बजे है, ठीक, तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री यहाँ पे बता रहा था, ठीक। और 10:02 जब जा रहे हैं, 10 बज के मान लीजिए यहाँ 2 मिनट जब जा रहे हैं, तो यहाँ पहुँच जा रहा है और यहाँ अब उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, ये 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक। तो ये पूछा है ना कि गुब्बारे का स्पीड क्या है, हमें इसका स्पीड निकालना है, ठीक। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया है गुब्बारा, ये डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो हम लोग का आराम से स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। समय कितना लिया है, 2 मिनट लिया है, तो ये केवल हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको हमने रेशियो बताया हुआ था, रेशियो यहाँ से लिख देते हैं। 60-30 वाला रेशियो बताए थे कि ये 30 रहे, ये 60 रहे, तो 30 के सामने हमेशा 1 और 60 के सामने इसका √3 गुना होता है और ये 2 होता है। ये बात बताए थे ना। तो ये देखिए, तो अगर ये छोटा वाला ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा, ठीक। तो अगर 60 के सामने 300 है तो 30 के सामने क्या हो जाएगा, इसका √3 भाग दे देंगे। ये जब 30 वाला के सामने वाला निकालना है तो इसमें हम √3 से भाग दे देते हैं। तो 300 में √3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300/√3 हो जाएगा। जब भी हमें 30 के सामने वाला निकालना होगा तो 60 के सामने वाले में क्या करेंगे, √3 से भाग दे देंगे। अब एक चीज़ देखिए कि ये टोटल अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। तो 30 के सामने अगर 300 है तो ये 60 के सामने ये टोटल इसका √3 गुना हो जाएगा। यानी ये टोटल जो हाइट निकलेगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 300√3 हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस निकालना है, ये यहाँ से टोटल हम लोग का इधर लिख देते हैं। देखिए ये 10 2 मिटा देते हैं, ठीक। ये टोटल हम लोग का हाइट कितना निकल गया यहाँ से, तो 300 निकल गया, ठीक। 300√3 हो गया। कैसे हुआ, तो फिर एक बार समझ लीजिए। ये जब 60 है और ये 30 है, 30 के सामने अगर 300 है तो इस 60 के सामने कितना हो जाएगा, 300√3 हो जाएगा। और जब छोटा वाले ट्रायंगल में आते हैं तो इस 60 के सामने अगर 300 है तो 30 के सामने 300/√3 हो जाएगा। अर्थात इसको मिटा देते हैं, इधर ही लिख दिए। तो ये डिस्टेंस हम लोग का कितना निकल गया, डिस्टेंस बराबर ये टोटल दूरी में से, यानी कि 300√3 में से हम घटा लेंगे। ये इसको अगर आप निकालिएगा ना 300/√3 तो ये 100√3 हो जाएगा। तो इसमें से हम 100√3 घटा लेंगे, यानी ये डिस्टेंस कितना निकल गया, तो 200√3 आ गया। यहाँ तक बात समझे कि नहीं। अब अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार और समझ लीजिए। 60 के सामने वाला जो होता है ना, 30 के सामने वाला का √3 गुना होता है। तो ये 30 के सामने अगर 300 है तो ये 60 के सामने कितना हो जाएगा, 300√3 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम देखें कि ये 60 के सामने ये 300 है तो इस 30 के सामने यहाँ से यहाँ वाला जो दूरी होगा 300/√3 यानी कि 100√3 हो जाएगा। तो ये टोटल में से हम ये दूरी घटा लिए तो डी का वैल्यू कितना निकल गया, 200√3। अब देखिए यहाँ से √3 का मान क्या होता है, 1.73 होता है। तो इसको रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉइंट से 2 0 क्लियर हो जाएगा। तो 7 तरीके 21 कर 1 2 हो जाएगा, 1 मिनट सॉरी, 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 और 2 एकम 2 1 3, 346 जो है मीटर निकल गया। ये क्या हो गया, मीटर हो गया। अब यहाँ से अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर 346 डिस्टेंस कवर किया है और ये कितना समय में, तो ये 10 बजे यहाँ था और 10:02 में, यानी कि 2 मिनट में कवर किया है। और डिस्टेंस जो ये स्पीड दिया है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 120 से इसे भाग दे देंगे। 120 कहाँ से आ गया, तो 2 मिनट को हम क्या कर लिए, सेकंड में बदल लिए। तब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब भाग दे दीजिए यहाँ से। तो देखिए 12 तिहाई 36 ज़्यादा हो जा रहा है, 12 दूना 24, 2.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा। 86 आएगा तो उसको हम 9 लिख देंगे। एक पॉइंट तक ही हमें जाना है, ऑप्शन में एक ही पॉइंट तक दिया हुआ है। तो ये 2.9 मीटर पर सेकेंड जो होगा इसका स्पीड हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। यहाँ तक तो समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आपको समझाए दिए थे। बस इसको हम क्या किए, 1.73 कर लिए तो ये 346 मीटर आ गया। और स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट यानी 120 सेकेंड लगा था। तो 120 से भाग दे दिए, 2.9 मीटर पर सेकेंड लगभग में आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, एक बार और आप देख लीजिएगा बैक करके अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 96 क्या कह रहा है। 96 देखिए,
भिन्न आ गया, इसे आरोही क्रम में लिखना है हमें, ठीक। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन क्या है, तो 5/6 है, 3/7 है, 8/9 है और यहाँ पे 3/14 है, ठीक। अब इसे कह रहे हैं ना कि कौन सा क्रम जो है आरोही क्रम है, तो कल ही आपको भिन्न पढ़ाए थे। अगर भिन्न नहीं पढ़े होंगे तो फ्रैक्शन का टॉपिक जो नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें जाकर जरूर एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंश में क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक। हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे, ठीक। तो आरोही क्रम में सजा देंगे। अब यहाँ से केवल इंटीजर पार्ट लेना है, अगर 2 इंटीजर पार्ट टकराया तब हमें दशमलव में ले जाना है। ये 6 8 48, 8 मर्थ में चला गया, 7 तरीके 21, 7 चौके 28 हो जा रहा है। इसको भाग देते हैं 80 में, केवल इंटीजर पार्ट लेना है, दशमलव में नहीं लेना है। तो 9 8 72, अब देखिए 8 2 टकरा गया तो पॉइंट में दोनों को बदल लीजिए। ये 9 8 72, फिर 8 बच जा रहा है तो फिर 9 8 72, 8.8 हो जाएगा। और इसको बदलते हैं जब, तो 6 8 48, 2 बचा, यानी कि 20 में जब 6 से भाग देंगे तो 36 18 हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, एक दशमलव में लेके चले क्योंकि टकरा गया है। अभी देखिए तो 14 दूना 28 हो गया। तो आरोही क्रम में आराम से नहीं सजा दीजिएगा, हमें किस क्रम में सजाना है, नहीं अवरोही क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो बड़ा से छोटे की ओर चलना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा 8.8 है, यानी इसका वैल्यू कितना है, 8/9 सबसे पहले रहेगा। उसके बाद दूसरा नंबर में 8.3 है तो ये 5/6 आ जाएगा। तीसरा नंबर में 4 रहेगा यानी कि 3/7 हो जाएगा। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये अवरोही क्रम हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, बी में जो है, बी भी मिल रहा है तो ये बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, नहीं समझे हैं तो देखिए ये इसीलिए कह रहे थे कि आप इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को, अभी 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए हैं उसमें, उसको जाकर आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बस हम लोग अंश में एक एक जीरो लगा देते हैं और इसका इंटीजर पार्ट केवल ले लेते हैं। अगर एक दोनों इंटीजर पार्ट टकराया तो दशमलव के एक स्थान तक लेके चले गए तो हमें पता चल गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो सबसे बड़ा ये है तो सबसे पहले रहेगा, ये दूसरे नंबर पर रहेगा, ये तीसरे नंबर पर रहेगा, ये सबसे लास्ट में रहेगा, क्योंकि हमें अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए 97 नंबर देखिए। 97 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है देखिए, 1897 कि अगर 3360 रुपए में बेचते हैं तो 12% लाभ होता है, तो 8% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। अच्छा एक चीज बताइए, 12% लाभ का मतलब 112 हो गया, 100 में हम जोड़ देते हैं तो 112% का वैल्यू आपका 3360 रुपए दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें पूछा है कि 8% लाभ लेने के लिए 108 में बेचना होगा, तो 108 का परसेंटेज का वैल्यू पूछ रहा है। बात क्लियर हुआ, 12% लाभ यानी 112 का वैल्यू दिया हुआ है तो 108 का वैल्यू दिया है, तो एक एक निकालना है तो एक एक नियम से कर लीजिए। 112 नीचे आ जाएगा और गुणे 108 हो जाएगा। ये देखिए 12 3 36, 30 मर्थ में यहाँ से कट जा रहा है। अब गुणा कर लीजिए, 8 तरीके 24 हो जाएगा, एक जीरो और यहाँ से 3 एकम 3, यानी 3240 रुपया में जब बेचेंगे तो 8% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 क्या कह रहा है, पी और क्यू बोला हुआ है कि 1400 रुपये और 1800 रुपये लगा करके एक निवेश शुरू कर रहे हैं, ठीक। एक व्यापार, कोई भी व्यापार ये लोग शुरू कर रहे हैं दोनों लोग। तो अब हमें बोला है कि वे लाभ के आधा हिस्सा व्यवसाय संचालन के लिए रख लेते हैं, यानी जितना लाभ होता है ना उसमें से आधा पैसा वो लोग रख लेते हैं, ठीक। और आधे हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में, यानी कि जितना जो निवेश किया है उसी के रेशियो में ये लोग बांट लेते हैं। यदि लाभ में से उनके हिस्से का अंतर 47 रुपये। अच्छा इस जब रेशियो में ये बांटेंगे तो देखिए यहाँ से हम रेशियो कटा देते हैं, तो ये 2 7 14 और 2 9 18 हो जा रहा है। यहाँ कितना अंतर हुआ, 2 यूनिट का अंतर हो रहा है और रेशियो में हमें दिया है कि 47 रुपया का अंतर हो जा रहा है, ठीक। तो अगर 2 यूनिट का वैल्यू 47 रुपया है तो टोटल यहाँ पे 9 7 16 हो जाएगा। तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47/2 गुणे 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, 8 7 56 का 6 5 हो जाएगा और 8 चौके 32 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 37। यानी कि ये लोग जो बांटे हैं वो 776 रुपया है। 776 रुपये ये लोग क्या किए हैं, आपस में बांटे हैं। अब हमें बोलना है तो कुल लाभ का हिस्सा निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि कुल लाभ क्या हो जाएगा, ये कुल लाभ नहीं निकला है, ये जो लोग बांटे थे आधा जो पैसा बांटे थे वही निकला हुआ है। कुल लाभ इसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि आधा पैसा ये लोग क्या किए हैं कि फिर व्यवसाय चलाने के लिए रख लिए हैं। तो इसका दोगुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 752 रुपया इनका
टोटल लाभ हुआ था, जिसमें से आधा पैसा 376 रख लिए थे और 376 को इसी रेशियो में बांट लिए थे। तो जो बांटे थे वो हम निकाल लिए हैं, तो 376 आया है। इसका मतलब और ये 376 जो रखे थे, तो टोटल निकालना होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जो कि 752 हो जाएगा। और 752 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इजीली हम लोग कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो समझ ही जाइएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय शंकु जिनकी त्रिज्या 8.4 है, दोनों की त्रिज्या सेम है, इन्हें दोनों शंकुओं को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो गोला का व्यास पूछ रहा है। देखिए ये दो गो शंकु है, दोनों का हाइट अलग अलग है, ठीक, दोनों का हाइट अलग अलग है। इसे पिघला करके एक गोला बना रहे हैं, ठीक, दोनों को पिघला कर क्या कर रहे हैं, गोला बना रहे हैं। तो पिघला कर बनाने का मतलब कि इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, और दोनों का आर सेम है, तो r²। अब h1 + h2 कर लेते हैं, और बराबर इसका आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यों हो जाता है। इसका आर हमें नहीं पता है, आर निकाल लेंगे तो त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, बहुत कुछ कट गया है यहाँ से। अब यहाँ r² करने का मतलब दोनों का त्रिज्या सेम है, जो कि 8.4 है। 8.4 गुणे 8.4 है, और गुणे h1 + h2। देखिए एक का h1 है 16.4 है, प्लस दूसरा का है 17.2 है, ठीक, और बराबर 4r³ हो जा रहा है यहाँ से, 4r³। अब एक चीज़ बताइए, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, तो 4 2 6 आ जा रहा है, और 6 7 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 33.6 आ गया। इसको जोड़ लिए तो 33.6। तो इस 4 से कटा लेते हैं, 4 8 32, 1 33, यानी 4 चौके 16 हो जा रहा है। अब यहां से देखिए क्लियर हो गया। r का वैल्यू हम लोग का ये 8.4 गुणे 8.4 गुणे 8.4, r³ का मान है 8.4 3 बार है, तो r क्या निकल जाएगा, 8.4 निकल जाएगा। तो इसका व्यास पूछा हुआ है, जब त्रिज्या हमें निकल गया तो इसका 2 गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16.8 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। दोनों पिघलाए तो दोनों के आयतन का योग ये स्फीयर के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। तो 8.4 8.4 ये जोड़े, ये तो पाई कट गया था 3 3, तो ये भी 8.4 आ रहा है। तो जब r³ का वैल्यू 8.4 का होल क्यू था, तो r बराबर 8.4 हो जाएगा। तो व्यास जो है इसका 2 गुना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 1900 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1900 नंबर क्या कह रहा है, 1900 बोला है कि एक दुकानदार 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है, ठीक। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है, तो जनवरी में उस वस्तु का मूल्य क्या था। देखिए अगर वो 3 बार छूट दे रहा है, 4 महीने पे छूट दे रहा है, 4 महीने पे, तो अगर ये दिसंबर हो गया, यहाँ जनवरी हो गया, तो पहले तो लेंगे तो हमें छूट नहीं मिलेगा, पहले तो 4 मंथ में, यानी कि 4 महीने में, तो चौथा महीना में हमें 10% एक बार छूट मिलेगा। फिर और अगला 4 महीने में कि 8वां महीना में फिर हमें 10% छूट मिलेगा। फिर 12वां महीना में खरीदें तो यहाँ भी 10%, यानी 3 बार हमें 10% का छूट मिल रहा है। तो मान लेते हैं कि जनवरी में अगर 100 रुपया है तो 10% का 3 बार छूट मिला, तो 10% छूट मतलब क्या, 90/100, फिर 90/100, फिर एक बार क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। 3 बार हमें छूट मिला है, जो कि यहाँ हम लोग कर लिए कि ये 90/100 हो जाएगा। अब ये कितना रुपये में इसे मिला है दिसंबर में, तो ये हमें दिया हुआ है कि 25,515 रुपये में मिला है, ठीक। ये चीज़ दिया हुआ है कि 25,515 रुपये में। तो अब सिंपल हो गया, कटा दीजिए। देखिए यहाँ से 2 0 1 0 और 3 0 कट गया। अब 9 से इसको कटा लेते हैं, तो 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25, 7 बच जा रहा है, 5 तो 9 8 72, 73 74 75, 3 बच जा रहा है, तो 29 27, और 4 बच रहा है, तो 9 25 45 हो जाएगा। फिर 9 से कट जाएगा, देखिए एक 9 से कट गया, 29 27, 9 एकम 9 और 9 25 45, फिर 9 से कट जाएगा, 29 27, 9 25 45, यानी कितना हो जाएगा आपका x का वैल्यू, तो 35 पे 1 2 3 गो 0 बैठा देंगे, यानी कि 35,000 रुपया जो है उसका वैल्यू था कब, जनवरी महीने में था। नहीं समझ में आया है तो देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए।
जनवरी का वैल्यू हमें नहीं पता है, 100 रुपये था, ठीक। तो हर 4-4 महीने पे ये 10% छूट देता है। तो चौथा महीना में 10% छूट दिया, फिर 4 महीने बाद यानी 8वां महीना में, फिर 4 महीने बाद यानी कि 12वां महीने में। तो 3 बार ये 10% का हमें छूट देगा। तो x का 10% छूट यानी 90/100, 90/100, 90/100, ये कितना था 25,515। तो यहाँ से हम कटा करके x का वैल्यू निकाल ले, 35,000 रुपया आ जा रहा है, जो कि जनवरी महीने में 35,000 रुपया मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ। तो हम लोग का जो टारगेट था 1900 क्वेश्चन था का, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। आज का सेशन ये जेई वाला क्वेश्चन सब चल रहा है, ठीक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक, और घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस किया करें। तो बस इतना रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ 1901 से देखेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, घर पर बैठ के प्रैक्टिस करें, ठीक। ओके।